Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will study power engineering. In power engineering today we will study the topic gas turbine. Okay, question number 1. A gas turbine operate between 5 degree and 839 degree Celsius. The pressure ratio for maximum work is approximately given. gamma का वैल्यू दिया 1.4. ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिया गया एक गैस टरबाइन है जो ऑपरेट करता है 5 डिग्री पे और 839 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, तो पूछा गया तो उसका प्रेशर द प्रेशर रेशियो क्या रहेगा मैक्सिमम वर्क का. तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 दिया हुआ है अपन को. ठीक है, T1 अपना रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, जो हम ऐड करते हैं 273 से, तो 278 केल्विन हो जाएगा. नेक्स्ट है ये T3 है. ठीक है, 839 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 1112 केल्विन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फॉर प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क. मैक्सिमम वर्क का प्रेशर रेशियो फार्मूला है ये फार्मूला. ठीक है, आरपी डिनोट करता है प्रेशर रेशियो. ठीक है, T3 अपॉन T1. T3 का भी वैल्यू मिल गया 1112 एंड T1 का भी मिल गया 278. गैमा का वैल्यू 1.4 है, तो यहाँ पे गैमा का वैल्यू पुट कर देना. तो ये सब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो 11.31 मिल जाएगा, जो यहाँ पे है 11.31. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. इन अ सिंगल स्टेज ओपन साइकिल गैस टर्बाइन द मास फ्लो थ्रू द टर्बाइन इज हायर देन द मास फ्लो थ्रू कंप्रेसर because the specific volume of air increases by use of intercooler, the temperature of air increases in the reheater, the combustion of fuel take place in the combustion chamber, the specific heat at constant pressure for incoming and exhaust gases are different. So right answer is option C is the right answer. ठीक है, the combustion of the fuel take place in the combustion chamber. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3. इन अ गैस टरबाइन हॉट कंबशन प्रोडक्ट विथ स्पेसिफिक हीट. Cp का वैल्यू दिया हुआ है 0.98. ठीक है, एंड Cv का भी वैल्यू दिया है जो 0.7538 किलो जूल पर kg केल्विन. एंटर द टरबाइन. टरबाइन के अंदर एंटर हो रहा है कितने 20 बार पे, मतलब ये हो गया अपना P1. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 1500 केल्विन एग्जिट, मतलब एग्जिट टेम्परेचर अपना ये हो गया, एग्जिट टेम्परेचर हो गया जो T3 हो जाएगा. ठीक है, एट 1 बार, तो ये हो जाएगा P3 हो जाएगा. ठीक है, P3 अपना 1 बार हो जाएगा. द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन इज 0.94. ठीक है, टर्बाइन का एफिशिएंसी दे दिया है 0.94. तो द वर्क डायलॉग बाय द टर्बाइन पर kg फ्लो ऑफ गैस इज, मतलब वर्क डायलॉग फाइंड करना टरबाइन का. ठीक है, तो यहाँ पे सब गिवन बता दिया. तो अभी जब अपने पास Cp है Cv है तो यहाँ से अपन गैमा निकाल सकते हैं. गैमा का फॉर्मूला है Cp/Cv, तो यहाँ से गैमा मिल जाएगा जो है 1.3. नेक्स्ट आ जाता है T4/T3 इज इक्वल टू P4/P3 गैमा -1 अपॉन गैमा. ठीक है, तो इसमें सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये T4 मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी T3 का वैल्यू है, T3 1500 जाएगा. P4 का वैल्यू दिया 26 है. ठीक है, P4 का वैल्यू 20 है, सॉरी P4 का वैल्यू 20 है. फिर P3 का वैल्यू 1 है. ठीक है, P3 का वैल्यू 1 है, गैमा का वैल्यू मिल गया 1.3. तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T4 मिल जाएगा यहाँ से 751.37 केल्विन. नेक्स्ट आ जाता है टरबाइन एफिशिएंसी. टरबाइन एफिशिएंसी दिया हुआ है 0.94. T3 पता है अपन को 1500 केल्विन. T4 डैश यहाँ पे अननोन रहेगा. ठीक है, T4 डैश अननोन रहेगा. T3 पता है 1500, T4 यहीं से अभी मिला है 751.37 केल्विन. तो यहाँ से T4 डैश मिल जाएगा जो है 796.25 केल्विन. नेक्स्ट आ जाता है टरबाइन वर्क, जो क्वेश्चन में पूछा है अपन को, वर्क डेवलप बाय द टरबाइन जो फाइंड करना है. तो टरबाइन वर्क का फॉर्मूला आ जाता है Cp T3 माइनस T4 डैश. तो Cp का वैल्यू पता है अपन को 0.98,
एंड T3 का भी वैल्यू पता है 1500, T4 डैश का भी वैल्यू पता है 796। सो सब सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल जाएगा 689.67 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ अ गैस पावर प्लांट, मतलब कंप्रेशन रेशियो ऑफ गैस पावर प्लांट साइकिल करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर द गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ T मिनिमम एंड T मैक्सिमम विल बी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आएगा, जो है T मैक्स अपॉन T मिनिमम गैमा अपॉन 2 गैमा माइनस 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, यूज ऑफ मैक्सिमम प्रेशर रेशियो corresponding to maximum to minimum cycle temperature ratio in case of Joule cycle gives which one of the following? Maximum efficiency but very less specific work output, maximum efficiency but very high specific work output, minimum efficiency but less specific work output, minimum efficiency but high specific output। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए, विच इज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा बट लेस स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेटॉन साइकिल विथ इन्फिनाइट इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग स्टेजेस वुड अप्रॉक्सीमेट ए। मतलब इसमें पूछा है कि ब्रेटॉन साइकिल जब इन्फिनाइट इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग स्टेज पे आएगा तो कौन से साइकिल में ये कन्वर्ट हो जाएगा? स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, ऑटो साइकिल या एटकिंसन साइकिल। सो इसमें राइट आंसर आ जाएगा एरिक्सन साइकिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिकॉज इसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और हमारे 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होते हैं, इसलिए ये एरिक्सन साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन आइडल एयर स्टैंडर्ड गैस टर्बाइन cycle the minimum and maximum temperature are respectively। मिनिमम दिया है 310 केल्विन, मैक्सिमम दिया है 1100 केल्विन। ड्रॉ द साइकिल ऑन TS डायग्राम एंड कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रेशर रेशियो बोला है कैलकुलेट करने ऑफ द साइकिल मैक्सिमम वर्क आउटपुट। एज्यूम फॉर एयर गैमा इज इक्वल टू 1.4 इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेशर रेशियो बोला है, कैलकुलेट ऑप्टिमल प्रेशर रेशियो बोला है ऑफ द साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो ये RP ऑप्टिमल है, प्रेशर रेशियो जो डिनोट करता है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा T मैक्स अपॉन T मिनिमम। यहाँ पे अपन ने किए हैं ये वाला फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। T मैक्स अपॉन T मिनिमम गैमा अपॉन 2 गैमा माइनस 1। तो इसमें सारे वैल्यूज हुए। T मैक्स क्या रहेगा 1100, T मिनिमम 310, गैमा 1.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल आर एम्प्लॉयड इन अ शिप एंड सबमराइन? ओपन ब्रेटॉन साइकिल, क्लोज ब्रेटॉन साइकिल, रैंकाइन साइकिल या डीजल साइकिल। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लोज ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अरेंज ऑटो साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर रीच। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑटो साइकिल, ब्रेटॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑटो साइकिल ग्रेटर देन ब्रेटॉन साइकिल ग्रेटर देन रैंकाइन साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 10 का अपना ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच इज रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन ऑटो साइकिल ग्रेटर देन ब्रेटॉन साइकिल इन केस ऑफ प्रेशर रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है the temperature at exit of compressor of a gas turbine operating on Brayton cycle is 127 degrees Celsius and the maximum temperature reached is 1027 degrees Celsius। the back work ratio, यहाँ पे back work ratio पूछा है। ठीक है। तो back work ratio क्या रहता है? work done in compressor and work in turbine। तो वर्क इन कंप्रेशन रहता है T2 माइनस T1 एंड टर्बाइन का T3 माइनस T4। ठीक है। फॉर ब्रेटॉन साइकिल T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4। तो ये हो जाएगा इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T3 इंटू T1
अपॉन T2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए है इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है RB अपना डिनोट करता है बैक वर्क रेशियो विच इज़ T2 माइनस T1 अपॉन T3 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T3। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देना। मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना है 127 ब्रेटन साइकिल या 127 डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर 1027, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर देना, तो 273 ऐड कर देना। तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 0.308, ठीक है। तो अपना राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन इन अ gas cycle? Network output increases, both heat supply and heat reject decreases. This is an increase in mean temperature of heat addition. There is a decrease in cycle efficiency, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच 2 and 3, ठीक है। तो बोथ हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड डिक्रीज होएगा और दिस इज एन इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है। कौन सा इफेक्ट होता है? तो ये दो इफेक्ट होता है इन रीजनरेशन ऑफ गैस साइकिल, ठीक है, ये दो इफेक्ट होता है। तो 2 and 3 है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है इन अ गैस टर्बाइन साइकिल द टर्बाइन आउटपुट, मतलब ये आउटपुट दिया है अपन को 800 किलो जूल पर केजी। द कंप्रेसर का आउटपुट दिया है 500 किलो जूल पर केजी एंड हीट सप्लाइड है 1200 है किलो जूल पर केजी। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या रहेगा, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या रहता है? वर्क डन ऑफ टर्बाइन माइनस वर्क डन ऑफ कंप्रेसर। तो टर्बाइन का कितना है? 800 है, ठीक है, टर्बाइन का 800 आ जाएगा और फिर कंप्रेसर का 500, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 300 बच जाएगा, ठीक है। नेटवर्क डन अपने पास 300 है और हीट सप्लाई कितना हो रहा है? 1200 हो रहा है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी किसी का भी एफिशिएंसी रहता है वो क्या इंडिकेट करता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट कितना है अपन को? 300 आउटपुट है, तो 300 और इनपुट कितना हो रहा है अपना? 1200, तो 300/1200 इन 200 इज इक्वल टू 25% मिल जाएगा। तो यहाँ पे 25%, तो अपना आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। एन ओपन साइकिल constant pressure gas turbine uses a fuel of calorific value 45,000 kilojoule per kg with air fuel ratio 61 and develop a net output 100 kilojoule per kg of air। थर्मल एफिशिएंसी, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, तो ये सेम है हो गया। नेट आउटपुट कितना दिया अपन को? 100 दिया है, ठीक है। और ये कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया है अपना? एन ओपन एंड गैस टर्बाइन, मतलब ये इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया? 45,000, तो 100/45,000 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 13.33%। तो विच इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो इन 2 स्टेज गैस टर्बाइन प्लांट विथ इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग बोथ वर्क रेशियो एंड थर्मल एफिशिएंसी इम्प्रूव्स। वर्क रेशियो इम्प्रूव बट थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज। Thermal efficiency improve but work ratio decrease. Both work ratio and thermal efficiency decreases. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्क रेशियो इम्प्रूव होता है बट थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली गिव्स द इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग? इसमें से कौन सा 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो फिलहाल अपन को 2 का ही ऑप्शन, तो 2 स्टेटमेंट इसमें से राइट रहेगा। डिक्रीज इन कंप्रेसर वर्क आउटपुट, इंक्रीज इन टर्बाइन वर्क आउटपुट फॉर द प्लांट ऑफ फिक्स पावर आउटपुट, इट रिड्यूस द साइज ऑफ प्लांट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विच इज 1 and 3।
तो डिक्रीज इन कंप्रेसर आउटपुट इज द राइट एंड फॉर द प्लांट ऑफ फिक्स्ड पावर आउटपुट इट रिड्यूस द साइज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गैस टर्बाइन, टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, टर्बोफैन या ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द मेंशन अबव। Question number 18. Gas turbine engine when compared to reciprocating engine have high power to weight ratio, low power to weight ratio, produce low power या none of the above. So इसका right answer आ जाएगा option A which is high power to weight ratio. Most preferable gas turbine are required to use in dash, fluctuating load, constant load, idling condition या none of the above. So option B is the right answer which is constant load. मोस्ट प्रिफरेबल गैस टर्बाइन रहता है विच रिक्वायर्ड यूज इन कॉन्स्टेंट लोड। गैस टर्बाइन वर्क ऑन, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। गैस टर्बाइन ब्रेटॉन साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। गैस टर्बाइन परफॉर्मेंस में मेजरली डिपेंड्स ऑन, मतलब गैस टर्बाइन का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, कंप्रेसर एफिशिएंसी पे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यूज्ड या नोजल एफिशिएंसी या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कंप्रेसर का एफिशिएंसी पे इसका परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है गैस टर्बाइन का। इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी इन सहारा डेजर्ट वेयर वाटर इज अवेलेबल इन सिग्निफिकेंटली लो अमाउंट, विच सिस्टम कैन वी एम्प्लॉय इन सच अ प्लेस? स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, स्टीम इंजन एंड टाइडल इंजन। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, गैस टर्बाइन हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाउ मैनी बर्नर आर प्लेस इन अ कैन एनुलर कंबस्टर इन अ गैस टर्बाइन, 1, 3, 5 या नॉट स्पेसिफिक 1 और मोर, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आ जाता है ऑप्शन डी इज द राइट, नॉट स्पेसिफिक 1 और मोर। नंबर 24, सिलो कंबस्टर आर माउंटेड इंटरनली टू गैस टर्बाइन बॉडी, ट्रू या फॉल्स? तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आ जाता है फॉल्स। व्हाट डज TRIT इन अ गैस टर्बाइन स्टैंड फॉर? टर्बाइन रोटर इनलेट टेम्परेचर, टोटल raise at inlet temperature, temperature raised in turbine या none of the above. So option A is the right answer which is turbine rotor inlet temperature. When at idle condition gas turbine engine use more fuel when compared to reciprocating engine, true या false? तो इसका right answer आ जाता है true. In a gas turbine compressor raise the pressure by air by dash times, 25, 15, 30 या 10? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज 30 टाइम्स। टर्बाइन एंड आउटपुट शाफ्ट रोटेट फ्रीली विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ इंजन, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अ कंप्रेसर इन द गैस टर्बाइन इज ड्रिवन बाय द टर्बाइन, इसका भी आंसर आएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। टर्बोजेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस टर्बाइन विद द प्रोपेलर इंजन, यस, तो ये भी आंसर ट्रू आ जाएगा। व्हाट इज बाईपास रेशियो इन टर्बोफैन? नॉट नन ऑफ द मेंशन। मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द इंजन पर मास ऑफ द एयर पासिंग द इंजन, एयर एंटरिंग द इंजन पर एयर लिविंग द इंजन, मास ऑफ द एयर bypassing the engine per mass of the air passing through the engine. So इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। टर्बोजेट emits dash engine noise when compared to turbofan, more, less, equal या none? तो more engine noise, turbojet emits more engine noise when compared to turbofan. A closed cycle gas turbine flows dual cycle, Breton cycle, Stirling cycle या Carnot cycle? So right answer है Breton cycle. Next आ जाता है तनुज and Shyam have a strong discussion over the advantage of induction extraction turbine. Tanuj, they are employed when a particularly manufacturing process require at a large quantity of steam at a particular pressure. Shyam, they are employed when an abundance of waste steam is available at the same pressure. Which one of the two you think is correct? तनुज ने एक सेंटेंस बताया है और श्याम ने भी बताया है,
तो इसमें से दोनों में से कौन राइट है वो बताना है। तनुज, श्याम या दोनों ही राइट है या कोई भी नन ऑफ दी आंसर, दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है ऑप्शन सी, तनुज भी राइट है और श्याम भी राइट है। Arjun underwent industrial training in his second year of National Thermal Power Plant, but he was surprised to know that a special turbine is used to meet the electrical energy requirement in plant itself. Can you identify which turbine did he observe? High pressure condensing turbine, house turbine, gas turbine या mixed pressure turbine? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच इज हाउस टर्बाइन। This turbine is an ingenious method for accomplishing multi-velocity stacking in a single wheel. Name this turbine. Tangential turbine, single stage impulse turbine, multi-stage impulse turbine या none of the above. So right answer is option A which is tangential turbine. ठीक है, You own an industry in which the boiler generate a lot of waste of steam which you think could be utilized. Which turbine will you utilize? Mixed pressure turbine, back pressure turbine, twin shaft gas turbine, induction extraction turbine. इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन डी विच इज इंडक्शन एक्सट्रैक्शन टर्बाइन। Mac doubts that why do we use house turbine in national thermal power plant. Can you clear his doubt? तो the exhaust steam or extraction steam is used for feed water heating or to supply steam from small turbines serving the auxiliary drives. Have huge capacity sufficient enough to run the plant, have minimum losses, they can be vertical compounded. So option A is the right answer. Next आ जाता है a marine officer asks you to design a turbine for marine propulsion. Which of the below would be your best choice? Mixed pressure turbine, condensing high pressure regenerative turbine, gas turbine, tandem compound double flow turbine. तो option B is the right answer. Condensing high pressure regenerative turbine we will use in marine propulsion. Gas and steam turbine combined power plant produce more electricity than traditional power plant by how much percent? 25, 40, 50 या the statement was false. So इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज 50%. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41. ब्रिटॉन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जूल साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, कैरनॉट साइकिल या नन ऑफ दी अबाउ मेंशन. तो ब्रिटॉन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जूल साइकिल बिकॉज जूल साइकिल का रिवर्स है ब्रिटॉन साइकिल. ठीक है, ब्रिटॉन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एन एरिक्सन साइकिल. ये अपन ने ऊपर किए थे, तो द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43. एक्चुअल ब्रिटॉन साइकिल वर्क्स ऑन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैक्टिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या नन ऑफ दी अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज एडियाबैक्टिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस. Ideal Brayton cycle consists of isentropic process, isobaric process, adiabatic process and isobaric process, adiabatic process या none of the mentioned above. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विच इज isentropic process and isobaric process. ठीक है, एक्चुअल कंसीड करता है आइडियाबैक्टिक प्रोसेस और आइसोबैरिक, वहीं आइडल ब्रिटॉन साइकिल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक है, रीहीटिंग इन अ गैस टर्बाइन इंक्रीज द कंप्रेसर वर्क, डिक्रीज द कंप्रेसर वर्क, इंक्रीज द टर्बाइन वर्क एंड डिक्रीज द टर्बाइन वर्क. तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच इंक्रीज द टर्बाइन वर्क. रीहीट हो रहा है. ठीक है, इन ब्रिटॉन साइकिल हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट, मतलब ब्रिटॉन साइकिल पे हीट रिजेक्ट कहाँ पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट एंथैल्पी पे. ठीक है, तो हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन भी होता है. ठीक है, गैस टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ 2 isothermal and 2 isentropic, 2 isotropic and 2 constant volume, 2 isentropic, 1 constant volume and 1 constant pressure.
2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर कंसिस्ट करता है। द कंप्रेसर यूज इन गैस टर्बाइन आर टाइपिकली ऑफ विच टाइप? इट इज ऑफ ऑब्वियसली एक्सियल टाइप, ठीक है, एक्सियल टाइप रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन 2 स्टेज एक्सपांशन गैस टर्बाइन विच परफेक्ट गैस इंटरकूलिंग, ठीक है, ये याद रखना, विथ परफेक्ट गैस इंटरकूलिंग बोला है, ठीक है। द इंटरमीडिएट प्रेशर P and has the following relationship with maximum pressure। मैक्सिमम प्रेशर क्या दिया है? P1 दिया है, और ये मैक्सिमम, ये यहाँ पे मिनिमम आएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर P1, मिनिमम प्रेशर P2 है, और तो इसमें बताया गया परफेक्ट गैस इंटरकूलिंग। ये जो है परफेक्ट गैस इंटरकूलिंग का क्या मतलब रहता है? ये है जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर वापस कर देता है कंप्रेसर के बाद, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्ट गैस इंटरकूलिंग, ठीक है। तो परफेक्ट कूलिंग करना होता है तो उसका कंडीशन है PI, ठीक है, परफेक्ट इंटरकूलिंग। उसका कंडीशन ये आता है PI इज इक्वल टू अंडर रूट Pmax इंटू P मिनिमम रहता है। ये कंडीशन है अपना परफेक्ट गैस इंटरकूलिंग का, ठीक है, P मिनिमम, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे Pmax क्या दिया हुआ है? Pmax है P1 और P मिनिमम कितना है? P2, और ये अंडर रूट आता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ब्रेटॉन साइकिल इज़ अ रिवर्स्ड डैश, कैनॉट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, जूल साइकिल या ड्यूअल साइकिल। इसके पहले मैं बताया था ब्रेटॉन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जूल साइकिल, क्योंकि जूल साइकिल का रिवर्स होता है ब्रेटॉन साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इन अ गैस टर्बाइन साइकिल द टर्बाइन आउटपुट इज 600 kilojoule per kg. The compressor work is 400 kilojoule per kg and heat supply 1000 kilojoule per kg। तो थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, ठीक है। टरबाइन का आउटपुट दिया है और यहाँ पे कंप्रेसर वर्क का आउटपुट दिया हुआ है, तो इससे नेट वर्क डन पता चल जाएगा। नेट वर्क डन क्या रहता है? टरबाइन का आउटपुट माइनस कंप्रेसर का आउटपुट, 600 माइनस 400 तो 200 बच जाता है। एंड हीट सप्लाई कितना है? 1000 है, ठीक है। तो हीट सप्लाई 1000, और यहाँ पे पूछा थर्मल एफिशिएंसी निकाला था। एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट रहता है, तो आउटपुट कितना है यहाँ पे? 200 आउटपुट है, इनपुट कितना दे रहा है? 1000 दे रहा है, ठीक है। तो 200 अपॉन 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।